जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो चलिए आज आपका बिहार उत्पाद सिपाही परीक्षा 2022 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 चलेगा। तो जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था। आपको लाइव चैट का ऑप्शन दिया जाता है। अगर आप लोगों को आंसर पता है तो आंसर को आप लोग लाइव चैट में ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि आंसर लिखने से प्रश्न आपको ज़्यादा दिन तक याद रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू किसने किया था। तो देखिए, लागू किया था 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रद्द किसने किया था, तो लॉर्ड रिपन ने इसे रद्द किया था। कब? तो 1882 ईस्वी में इसे रद्द कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। चलिए आंसर करते जाएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। तो देखिए, ये जो विद्रोह है ये हुआ था 1820 ईस्वी में। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही सूचित कर देता हूँ कि कल आपका क्लास नहीं हो पाएगा। रात 8 बजे और 8:30 बजे दोनों ही क्लास बंद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। चलिए आंसर करते जाएंगे। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। तो इसका राइट आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन बी को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। 3 कठिया प्रणाली से जुड़ा था गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह। और देखिए, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो वर्ष 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और ये महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था। चलिए आगे देखते हैं, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था। संथाल, कच्छा नागा, कोल या बिरसा मुंडा। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, उलगुलान विद्रोह जो है ये जुड़ा था बिरसा मुंडा से। जो ही बच्चे डी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल विद्रोह का उद्देश्य क्या था। चलिए आंसर करेंगे और प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करते जाना है। मुंगेर का बड़हियाटल विद्रोह का उद्देश्य क्या था। तो देखिए, इसका जो उद्देश्य था बकास्त भूमि की वापसी की मांग। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था। ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था। तो देखिए, ये हुआ था सन 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल से पृथक हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछे कि बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ था, तो सन 1936 ईस्वी में बिहार जो है ये उड़ीसा से अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। चलिए आंसर करेंगे, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, ये हुआ था फरवरी 1916 ईस्वी में। तो ए ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। फरवरी 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 1930 और 1931 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में नाकाम कर दिया था। टाइम्स अप। तो देखिए, 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण संख्या की आबादी की कितना प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है। चलिए सोच समझ कर आंसर करना है। तो देखिए, भारत में ग्रामीण संख्या की आबादी की कितना प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है, तो 94%, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ये बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में पहला कौन सा विश्वविद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था की देखरेख में होगा। चलिए आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था की देखरेख में होगा। तो याद रखना है, राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान विश्वविद्यालय। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है। किसका होता है? जस्ता, सल्फ्यूरिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड या मैग्नीज डाइऑक्साइड का। तो देखिए एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है अमोनियम क्लोराइड का। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डायनेमो, यानी कि आपको बताना है डायनेमो क्या करता है। चलिए तो देखिए डायनेमो जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश नीला लगता है, इसका रीजन क्या है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। आकाश नीला लगता है, तो देखिए आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है, इसीलिए आकाश नीला लगता है। तो याद रखना है बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट है एक माइक्रोन बराबर है। चलिए आंसर करेंगे। आप देख सकते हैं सभी ऑप्शन मिलीमीटर में दिया गया है। तो देखिए एक माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर होता है। अगर इसको आप भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, दशमलव को अगर हटाएंगे तो एक पे कितना होगा? 3 अंक है तो 3 शून्य हो जाएगा, यानी कि 1/1000 मिलीमीटर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अतिचालक का लक्षण क्या है? चलिए आंसर करेंगे। अतिचालक का लक्षण क्या है? तो देखिए अतिचालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, उच्च पारगम्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष दीर्घतम होता है, किस पर होता है? प्लूटो पर, बृहस्पति पर, नेपच्यून पर या पृथ्वी पर? तो देखिए वर्ष जो दीर्घतम होता है ये प्लूटो पर होता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का क्या कारण है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे और सेशन के ख़त्म होने के बाद ही सेशन को शेयर करेंगे। तो देखिए वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है पृष्ठ तनाव। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर क्या होगा? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप अंतर कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? चलिए आंसर करेंगे। और देखिए इस प्रश्न में कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से कमरा गर्म हो जाता है, ध्यान रखना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिंच ब्लेंड से। जो ही बच्चे बी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन पर। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए परमाणु बम जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे नीचे कि सूर्य जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, नाभिकीय संलयन पर या नाभिकीय विखंडन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? ये प्रश्न आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के सूत्र को आप 2 तरीके से लिख सकते हैं। तो एक तो आपको ऑप्शन सी में दिख रहा होगा 2CaSO4 × H2O, या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं CaSO4 × ½ H2O। अगर आपको ऑप्शन में ये मिले तो आपको ये भी टिक कर सकते हैं, दोनों ही सही है। और ऑप्शन बी में जो है CaSO4 × 2H2O ये जिप्सम का सूत्र होता है, ध्यान रखना है। तो जिप्सम का हो गया ये और प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो गया ये। तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू खट्टा किस कारण से होता है? चलिए आंसर करेंगे। इसका सीधा मतलब ये है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिए अगर ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो देखिए नींबू में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल, यहाँ पे लिख देते हैं कौन सा?
साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। जब PDF मिलेगा तो सुधार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु एक क्या है? यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है या विद्युत अपघट्य है? तो देखिए वायु जो है ये एक प्रकार का विभिन्न गैसों का मिश्रण है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य लिखा गया है? सभी कथन को सही से पढ़िए। चलिए तो देखिए विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? तो जल में ये अधिक विलय होता है, ये असत्य लिखा गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारद धातु मिश्रण होता है। चलिए आंसर करेंगे। पारद धातु मिश्रण होता है, तो देखिए ये होता है पारद युक्त मिश्रित धातु। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले के सामान्य प्रकार कौन से हैं? आप सभी जानते हैं कोयले के 4 प्रकार होते हैं। सबसे उच्चतम कोटि का जो कोयला है वो एंथ्रासाइट है, और सबसे लो जो होता है वो कौन सा होता है? पीट होता है। तो सामान्य प्रकार पूछा जा रहा है, तो बिटुमिनस जो है ये कोयले का सामान्य प्रकार है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखिए एंथ्रासाइट में सबसे अधिक कार्बन होता है, इसलिए ये सबसे उच्चतम कोटि का कोयला माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय स्तनी क्या है? गाय, मयूर, सिंह या फिर डी बाघ? तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा, बाघ। नेक्स्ट है, जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियां मर जाती है, इसका रीजन क्या है? तो देखिए जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियां इसलिए मर जाती है क्योंकि ये श्वास नहीं ले पाती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन क्या दे रहे हैं, ए को बिल्कुल गलत है। तो देखिए मधुमक्खी कॉलोनी के जो सदस्य हैं ये एक दूसरे को नृत्य से पहचानते हैं, ना कि गंध से। गंध से क्या पहचाना जाता है? तो देखिए भोजन के स्रोत को ये गंध से पहचानते हैं, लेकिन एक दूसरे को वो नृत्य से पहचानते हैं। तो याद रखना है, आपको गलत आंसर नहीं करना है, नृत्य होगा राइट आंसर, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत ऐसे हैं जो 2 बार विकसित होते हैं? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए ऐसे 20 दांत हैं जो मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डी क्या होती है? खोखली होती है, सरंध्री होती है, ठोस होती है या कीलक होती है? तो देखिए मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ये खोखली होती है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे आपको खोपड़ी में पूछा जा रहा है। अगर आपसे पूछे कि मनुष्य के सिर में कितनी अस्थियां होती है तो 29, कान में पूछे 6, लेकिन खोपड़ी में पूछे तो देखिए 29 में 7 हड्डी कम हो जाएगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, 22 ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। फटाफट से आंसर करेंगे। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, तो याद रखना है इसका सही जवाब हो जाएगा क्रो-मैग्न मानुस। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? प्रोटीन, चर्बी, खनिज या जल? चलिए तो देखिए 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ जल होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। जल का अनुसूत्र क्या होता है? H2O होता है। भारी जल का क्या होता है? D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है, इंसुलिन प्राप्त होता है। ये प्रश्न आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको खासकर ध्यान रखना है। इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? तो देखिए इंसुलिन जो है ये डालिया की जड़ों से प्राप्त होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? चलिए आंसर करेंगे। टाइम्स अप। तो देखिए हरगोविंद खुराना को वर्ष 1968 ईस्वी में जीन संश्लेषण के लिए इन्हें सम्मानित किया गया था। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? बहुत ही इजी प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो ये पुष्प है रेफ्लेशिया, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, तना कटा आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए तो देखिए तना कटा आमतौर पर ये गन्ना, याद रखना इसका राइट आंसर गन्ना हो जाएगा। गन्ना प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, मटर पौधा है, पूछा गया प्रश्न है, शाख है, पुष्प है, झाड़ी है या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए मटर पौधा जो है ये एक प्रकार का शाख होता है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकास का मुख्य कारक क्या है? टाइम्स अप। तो देखिए विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वरण। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सी नदी है? सोच समझ कर आंसर करना है। टाइम्स अप। तो देखिए तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ये तीनों है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंडरू जलप्रपात निर्मित है किस नदी पर है? तो देखिए हुंडरू जलप्रपात जो है ये स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। सी ऑप्शन सही जवाब है। कहाँ पर है? तो ये झारखंड राज्य में है। नेक्स्ट है, हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच स्थित है। यहाँ पे हिम होगा, मिसप्रिंटिंग है। चलिए आंसर बताएंगे। हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच स्थित है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा 4500 से 6000 मीटर पूर्व की ओर। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? चलिए आंसर करते जाएंगे, सोच समझ के आंसर करना है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 6100 किलोमीटर लंबी है। यहाँ पे देखिए अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को छोड़कर बताना है। अगर उसको शामिल कर देंगे तो आप लोग नीचे कमेंट में बताएंगे तब तट रेखा की लंबाई कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है गन्ना, कपास, जूट या फिर डी गेहूँ? तो देखिए नकदी फसल में सम्मिलित क्या नहीं है? तो याद रखना है गेहूं जो है ये नकदी फसल नहीं है, ये रबी का फसल है, याद रखना है। बाकी गन्ना, कपास, जूट ये नकदी फसल में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हिंदी के प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, बूढ़ा आदमी अपने खाली स्थान से दुखी है। किससे दुखी है? टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब जो ही बच्चे डी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी है। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंडों को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। यहाँ पे सेंटेंस लिखा गया है, गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहा है। यहाँ पे अंडरलाइन होगा, सैनिक कदम ताले कर रहे हैं। इसमें से सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको चयन करना है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी ऑप्शंस को सही से पढ़िए। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य लिखा गया है, हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। इसमें त्रुटि कौन सा है? तो देखिए आपको सेंटेंस को देखकर ही पता चल गया होगा कि इसमें जो त्रुटि है वो है मीठा होती है। यहाँ पे मीठा होता है होगा, होती नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। यानी कि आपको अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो इसका जो अर्थ होगा बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना, ये इसका सही अर्थ है। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आपको कुबेर का पर्यायवाची बताना है। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए कुबेर का पर्यायवाची हो जाएगा यक्षराज, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो चलिए आज के सेशन के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा तो सभी लोग सेशन को लाइक कीजिएगा